गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाइए मेरे साथ खा लीजिए सुबह का नाश्ता। जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, ब्रेड बन रही हैं देसी घी वाले और साथ में चाय बन रही है और ये कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मोस्टली ज़्यादातर जब मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो ये वाले टोस्ट मतलब कि देसी घी में फ्राई किए हुए और साथ में चाय ही बनती है, क्योंकि उनको सूखी चाय पसंद नहीं है। या तो टोस्ट होने चाहिए, मतलब ब्रेड होने चाहिए फ्राई किए हुए। नमक डाल देती हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, या फिर रस होने चाहिए। और ये वाले काफ़ी टेस्टी बनते हैं। मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर भी की है पहले, नहीं याद है तो फ्रेंड्स ब्रेड को जो है नॉन स्टिक पैन में आप डाल दीजिए, उसके बाद देसी घी लगा दीजिए और उसके बाद फ्राई कीजिए अच्छे से। बहुत टेस्टी लगते हैं, साथ में नमकीन भी है। और आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आप तेल से या दूसरे घी से बनाती हैं तो एक बार देसी घी से ट्राई कीजिएगा। देसी घी से इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। आप भी खा लीजिए, आ जाइए मेरे साथ फ्रेंड्स सुबह की चाय। उसके बाद आ गए थे थोड़ी बहुत सफाई के लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए। यहाँ पर बेडशीट बिछा रही हूँ और अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। अब सोच रही हूँ ये वाली जो मोटी वाली बेडशीट है इनको वापस डाल दूँ बेड के अंदर धो के अच्छे से, और फिर दूसरी वाली निकाल लूँ समर वाली। जो समर वाली थोड़ी पतली होती हैं उनको हैंडल करना थोड़ा आसान होता है, इजीली उनको मतलब धोना वगैरह सब कुछ आसान होता है, तो वो मुझे ज़्यादा सही लगती है। तो यहाँ पर वही सुबह का काम हो रहा है फ्रेंड्स। और सबसे पहला मतलब जब ये वाला काम हो जाए उसके बाद लगता है हाँ अब काफ़ी हद तक काम निपट चुका है, नहीं तो उससे पहले तो ऐसे लगता है कि हाँ काफ़ी काम अभी बाकी है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है, जैसे ही बच्चे उठ जाएं, कि सबसे पहले बेड को क्लीन करके ब्लैंकेट्स वगैरह को तय करके उनको अपनी निर्धारित जगह पर लगा दूं। इसी काम में लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और जब बेड खाली हो जाता है और अच्छे से हम बेडशीट बिछा देते हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह कुछ भी नहीं होता है उसके ऊपर, उस टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बेड इस तरह से खाली खाली ही अच्छा लगता है, साथ में बस 2 पिल्लो हो जाए। और फिर थोड़ी देर में तो ब्लैंकेट्स वगैरह ऐड हो ही जाते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। सामने देखो आदि, क्या कर रहे हो? वाह कितने शोनी शोनी टॉयज है, क्या कर रहे हो आप? मैं भी आ जाऊं। आपका फेवरेट टॉय कौन सा है आदि? दिखाओ सामने, पूरा दिखाओ जरा, दूर से ही दिखा दो, दिख रहा है वहां से, उधर बैठ के दिखाओ। दिखाओ अब दिखाओ। हाँ वाह, और कौन सा है आपका? इसके अलावा कौन सा अच्छा लगता है आपको? कुछ भी नहीं लगता। भैया चलो खेल लो आप। तो इस तरह से बच्चे पूरे दिन मस्ती करते रहते हैं और वो भी खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और यहाँ पर मैं आ गई उसके बाद झाड़ू पोछे वगैरह की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। और सफाई जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्लीन घर। और मेरे हस्बैंड को भी, खैर उन्होंने ही मुझे आदत डाली है क्लीनलीनेस की, क्लीन करने की हर चीज़ को। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि मतलब ज़्यादा ही कुछ क्लीनिंग की आदत हो गई है। तो यहाँ पर वही काम चल रहा है फ्रेंड्स, सुबह का डेली रूटीन। और यही आता है डेली रूटीन में, झाड़ू पोछा एट्सेट्रा। और इस तरह से हो रहा है फ्रेंड्स। और आप बताइएगा फ्रेंड्स, आपका किस तरह से, सबसे पहले आपके घर में क्या काम होता है? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? खैर सबसे पहले तो दिया जोत वगैरह होती है, पूजा वगैरह की जाती है। और उसके बाद ही नहाने का काम कुछ लोग तो सुबह जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा लेट करते हैं मेरी तरह। मेरा काम, मैं तब तक नहाना धोना मेरा तब तक नहीं होता है, तब तक जब तक झाड़ू पोछा वगैरह पूरा घर का काम निपट ना जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं जैसे सुबह उठते ही नहाते हैं, ये हैबिट वैसे अच्छी है, बट मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि पहले मैं सारा काम निपटा लूँ घर का और उसके बाद नहाने धोने का काम करूँ। और इस तरह से ये हो रहा है काम। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ, मतलब घर की। वैसे तो क्लीनिंग होती ही रहती है। और तो फिर इस तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ। टिश्यू पेपर क्लीनिंग भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, पर आज मैं टिश्यू पेपर क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, सिंपल क्लीनिंग ही कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे घर में जो है आजकल तो डस्ट कुछ ज़्यादा ही आ रही है। ऐसी डस्ट आ रही है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन मतलब तीसरे भी क्या बोलूँ मैं, हर दूसरे दिन ही डस्टिंग करनी होती है। और डस्टिंग के बिना भी वैसे तो चल जाए, पर जब डस्टिंग कर देती हैं तो एकदम से जो ये जो मतलब सामान है ये ऐसा चमकता हुआ सा लगता है कि तब एकदम से मज़ा आता है। तो मेरा तो मन करता है हर दूसरे दिन ही डस्टिंग करूँ और अच्छे से क्लीन सा रहे सामान, ऐसा धूल मिट्टी सी ना दिखे। और तो आजकल पता नहीं फ्लैट्स में भी कैसे धूल मिट्टी आ जाती है। ऐसा भी नहीं है कि सामने काफ़ी धूल मिट्टी हो या कुछ ऐसा काम चल रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। हाँ ये बात हो सकती है कि डोर मोस्टली मैं ज़्यादातर ओपन कर ही देती हूँ, ताकि जो है थोड़ी सी हवा क्रॉस कर ले अंदर। और सर्दी हो चाहे गर्मी हो, थोड़ी सी हवा तो एंटर करनी ही चाहिए, ऑक्सीजन एंटर करनी चाहिए घर में। और इस तरह से फिर बस यही काम चल रहा है फ्रेंड्स।
तो इस तरह से फ्रेंड्स पूरा घर अब क्लीन हो ही चुका है काफ़ी हद तक, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस काम को करने में, मतलब 5 to 10 मिनट्स लगते हैं, पर उसके बाद जो घर क्लीन होकर चमकने लगता है उसकी जो है चमक, उसके सामने ये टाइम तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स जैसा कि आजकल न्यूज़ में देखने को आ रहा है कि कोरोना नंबर 2 की वापसी हो रही है, मतलब कोरोना की वापसी हो रही है एक तरह से कह रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात है, क्योंकि अभी तो हम कोरोना से मतलब कोरोना पे हमने ऐसा कह सकते हैं कोरोना पे फतह पाई थी या विजय पाई थी। ऐसे लग रहा था कि अब तो कोरोना बस चला गया है और काफ़ी टेंशन फ्री से हो गए थे। बट अब कुछ एरियाज़ में इंडिया के, जैसे इंडिया के साउथ पार्ट पे कुछ एरियाज़ में कोरोना के दोबारा से केसेस मिले और कह रहे हैं कि ये कोरोना का पार्ट 2 है। अब इसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं, क्योंकि कोरोना की अब तो वैक्सीन भी लग रही है और बाकी सब कुछ मतलब, बट फिर से अब जैसे बच्चों के स्कूल खुलने का टाइम आया था, नया सेशन खुल रहा था, तो दोबारा से अब टेंशन सी होने लगी कहीं दोबारा से कोरोना वही उसी रूप में वापस ना आ जाए। इसलिए भगवान से फ्रेंड्स सबको प्रे करने की ज़रूरत है कि दोबारा से ऐसा ना हो और सब कुछ जिस तरह से चल रहा है चलता रहे और सब कुछ अच्छे से सबको वैक्सीन लग जाए और कोरोना का ये जो कोरोना का नाम है वो हमारी ज़िंदगी से ही मिट जाए, हमेशा के लिए कोरोना चला जाए और दोबारा कभी भी वापस ना आए। और फ्रेंड्स बच्चों के केस में हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए बच्चों के केस में। इस बारे में मैं एक आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि बच्चों को किसी भी शरीर के पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको हमेशा सीरियस लेना चाहिए, चाहे वो प्रॉब्लम छोटी सी ही हो। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है अब तो नहीं है, इस तरह से कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट एक मेरे साथ हो चुका है। एक्चुअली मेरे बेटे के कान में काफ़ी टाइम से खुजली हो रही थी, उसके कान में, दोनों कानों में ही, कभी इसमें बताता था कभी इसमें बताता था, बीच बीच में कभी कोई बताता था, तो मैं हल्का फुल्का वो जो ईयरबड आता है उससे साफ़ कर देती थी और फिर लगता था, फिर वो नहीं बोलता था तो लगता था कि अब तो ठीक हो गया है, तो इस तरह से होता था। बट मैंने इस चीज़ को कभी हल्के में नहीं लिया, बार बार अपने हस्बैंड को बोला कि चलो इसका चेक करवा लेते हैं, क्योंकि एक माँ को बहुत सबसे ज़्यादा टेंशन माँ को होती है। बच्चे को चाहे छोटी सी खरोच भी आए वो काफ़ी डर जाती है, और फिर कान की बात तो ऐसी है जो हम हैंडल नहीं कर सकते, इसको डॉक्टर ही हैंडल कर सकता है। तो फिर इस तरह से वो मुझे बार बार बोल रहा था मम्मा मेरे कान में खुजली हो रही है, इस तरह से कभी इस कान में कभी इस कान में, इस तरह से बताता था, तो मैं उसको कभी कभी क्लीन कर देती थी ऐसे ही नॉर्मली, और फिर तो इस तरह से ही चल रहा था। उसके बाद पर कॉन्टिन्यूसली मैं अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी कि चलो इसको चेक करा आते हैं डॉक्टर पे, बट टाइम की प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पा रहा था। इस तरह से मतलब लापरवाही सी ही कह सकते हैं कि लापरवाही सी हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने फिर मैंने डिसाइड कर ही लिया कि इसको डॉक्टर पर लेकर जाना ही है, चेकअप करवाना ही है किसी अच्छे डॉक्टर पर। तो हमको इसको ENT स्पेशलिस्ट पर लेकर गए, जो ईयर नोज एंड थ्रोट होता है, क्योंकि ऐसे केस में हमें ENT मतलब अगर ईयर की बात है तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, किसी भी नॉर्मल गली मोहल्ला का डॉक्टर इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। और बच्चे के केस में तो हमको मतलब स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, उसी से कंसल्ट करना चाहिए। तो फिर हम इसको लेकर गए और उसके बाद फिर उसने इसका चेकअप किया, और चेकअप करके उसने फिर उनके पास एक छोटी सी टॉर्च टाइप होती है, लेंस होता है उसमें, आइस पर लगाकर वो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बताया कि इसके कान में जो है वो ड्राई वैक्स है, ड्राई वैक्स जो बोलते हैं आप कह सकते हैं, जो कान में वैक्स होती है, किसी किसी के कान में वो वेट वैक्स होती है, किसी किसी के कान में ड्राई वैक्स होती है, तो ड्राई वैक्स थी। और फिर उन्होंने एक मेडिसिन दी, मतलब मेडिसिन नहीं सॉरी ड्रॉप्स दी कान में डालने के लिए, उसको कॉन्टिन्यूसली 5 to 6 डेज़ के लिए डालने को बोला, और उसके बाद बुलाया, क्योंकि जो वैक्स अंदर थी वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी, सूख गई थी। और फिर उन्होंने बोला कुछ टाइम के लिए इस दवाई को डाले, और उसके बाद फिर ये जो वैक्स है अंदर की सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद वो इसको ट्रीट करेंगे, मतलब उसके बाद इसे बाहर निकाल देंगे। तो आप भी फ्रेंड्स अपने बच्चों के कान एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर वो ज़रा सा भी आपको बोलते हैं कि खुजली है तो आप इसको चेक जरूर करा लीजिए, क्योंकि ये जो वैक्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो ड्राई वैक्स हो चाहे वेट वैक्स हो, अगर जो वैक्स की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कई बार बहुत बुरा रूप ले लेती है, और फिर इसको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम अगर इसको हल्के में लेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये प्रॉब्लम फिर सॉल्व होने लायक नहीं रहती है, ये प्रॉब्लम जो है छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो आप भी फ्रेंड्स अपने बच्चों के कान एक बार अच्छे से चेक कर ले। कान
कान ही क्या, कोई भी वो शरीर का पार्ट किसी में प्रॉब्लम बताते तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, अपने आप डॉक्टर ना बने फ्रेंड्स प्लीज़। तो फिर हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, उसके बाद फिर दोबारा 5-6 दिन तक दवाई डाली, उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए तो फिर उसने दोबारा से चेक किया, फिर उसने इसको ट्रीट किया। मतलब कुछ उनके पास वो आता है, ये रबड़ की सिरिंज आती है, उससे वो वाटर डाल के फिर उससे उस मतलब जो भी कान का ड्राई वैक्स या कोई भी वैक्स हो उसको निकाल देते हैं, उसके बाद कान अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो तब से अब ठीक है, बाय गॉड ग्रेस अब वो ठीक है बिल्कुल। और 1-2 विजिट ही हुई थी, फर्स्ट टाइम विजिट में तो उसने चेक किया था, सेकंड टाइम विजिट में उसने क्लीन किया और ये अब अच्छे से क्लीन हो गया है। और अब क्लीन होने के बाद 1-2 दिन और जो ड्रॉप्स है उसने डालने को बोला है और अब बिल्कुल ठीक है, अब उसको कुछ भी कान में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये प्रॉब्लम शायद इसलिए भी हो सकती है, जैसे बचपन में बच्चे दूध पीते हैं, दूध पी के फिर लेट जाते हैं, कई बार लेटे लेटे दूध पीते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बचपन में तो बता नहीं पाती है, हमें पता नहीं चलता है, और या फिर बचपन में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, धीरे धीरे करके वो जो होता है दूध वो सूख सूख के फिर थोड़ा बढ़ जाता है। और इसी तरह से ये ड्राई वैक्स होती है या कोई और भी रीज़न होगा, बट इस तरह से होती है और इसको टाइम पर हमें मतलब ट्रीट जरूर करवा लेनी चाहिए, डॉक्टर से जरूर चेक करा लेना चाहिए फ्रेंड्स। तो यही थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो बात। कितने टाइम से आपको बोल रही हूँ कि धनिए की चटनी बनाऊंगी, धनिए की चटनी बनाऊंगी, बट बन ही नहीं पा रही थी, पता नहीं क्यों। और आज सब इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया लिया है और जो मैं चटनी बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट वे है, नॉर्मल जो चटनी बनती है उससे बिल्कुल अलग। ये आप मान सकते हैं कि मेरी दादी नानी ने मुझे बताई है इस तरह से बनाओ तो काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, लहसुन लिया है और अदरक लिया है। प्याज जो है 3 से 4 छोटे छोटे प्याज यूज़ हो जाएंगे, 3 लीजिएगा आप और नॉर्मल साइज़ की। और लहसुन लीजिएगा, ये पूरा लहसुन मत लीजिएगा, आधा लीजिएगा, इतना काफ़ी है। और अदरक 1 टुकड़ा ले लीजिएगा अदरक का, जितना भी आपको अच्छा लगता है। और यही वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इसके अलावा और भी 2 मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, उनके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर प्याज, लहसुन और अदरक को मैंने छील कर रख दिया है और इनको मैं काट कर ही ऐड करूँगी, जब धनिया को पीसूँगी उसके साथ ही ऐड करूँगी। और इस तरह से चटनी बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगी। और साथ में ये मेन इंग्रेडिएंट है नींबू और जो है बादाम। ये बादाम मैंने रात को भिगो कर रखे थे और आप 5 से 6 बादाम ले लीजिएगा, जितनी मैं बना रही हूँ 6 तक ले लीजिएगा बादाम, इतने धनिए के लिए जितना धनिया मैंने लिया है। और यहाँ पर नींबू ऐड होगा, नींबू और नमक हम बाद में ऐड करेंगे, बाकी सभी पीसेंगे। तो यहाँ पर बादाम भी मैंने छील दिए हैं, ये बादाम और नींबू है और साइड में लहसुन, अदरक और प्याज रखे हैं। और बादाम इसका मेन इंग्रेडिएंट है और बादाम से जो है इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आता है, कलर इसका ग्रीन ही बना रहता है, कलर चेंज नहीं होता है। कुछ लोग मूंगफली भी डालते हैं पर मूंगफली से ज़्यादा टेस्ट बादाम से आता है। बादाम चटनी में डालकर अगर आपने एक बार बना ली तो फिर आप शर्त लगा लीजिए कभी बादाम के बिना वाली चटनी नहीं खाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको धनिए को काट कर रख दिया था इसमें मिक्सर में, और एक बार थोड़ा सा मिक्सर को घुमा लूँगी, उसके बाद बाकी धनिया ऐड कर दूँगी, सब इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और अदरक भी कट करके डाल दिया है इसमें। और फिर हम इसको, मैं नमक इसमें पहले नहीं डालती हूँ, नमक और नींबू मैं इसमें बाद में डालती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि नमक डालने से ये जो मिक्सी के ब्लेड होते हैं वो घिसने लगते हैं। और यहाँ पर छोटा वाला जार यूज़ किया है, बड़े वाले में अच्छे से नहीं पिसती है। और यहाँ पर बादाम भी मैंने काट कर ऐड कर दिए हैं। अब सभी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड हो गए हैं, अब बाकी है तो सिर्फ नींबू, लेमन और नमक। देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को पीस दिया है। हरी मिर्च रह गई थी, सॉरी फ्रेंड्स, तो हरी मिर्च अब मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हरी चटनी जो है हरी मिर्च के बिना अधूरी है। हरी मिर्च से इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और हरी मिर्च पौष्टिक तो होती है, ये सबको पता ही है। तो अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसको पीस दूँगी, पीस दिया था। और उसके बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था बाउल में, और देखिए कितनी कम बनी है। और धनिया जो है बनने के बाद थोड़ी सी हो जाती है, उसके बाद नमक ऐड कर दिया है मैंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें सेंधा नमक डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हमें कच्चा नमक खाना हो तो सेंधा नमक से ज़्यादा अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद मैं इसमें नींबू ऐड कर दूँगी, नींबू आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे मेरी दादी तो कहती थी कि नींबू भी उसी टाइम ऐड करना चाहिए जिस टाइम हमें खानी हो, क्योंकि तब ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है, काफ़ी टाइम तक चल जाती है। बट हमारी चटनी इतने दिन चलती नहीं है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में बनानी हो और हफ्ते 10 दिन तक के लिए बना कर रखनी हो तो आप इसमें नींबू जो है वो उसी टाइम ऐड कीजिएगा। तो देखिए चटनी रेडी है और बिल्कुल हरा कलर, ग्रीन कलर आया है। और ये ग्रीन कलर तब तक रहेगा जब तक ये आपकी चटनी है, ये ग्रीन कलर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बादाम ऐड है। तो फिर इस तरह से आप चटनी बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर चटनी रेडी है फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा, मुझे शेयर कीजिएगा आप किस तरह से चटनी बनाते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की एडवाइस और आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक
मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब किया था अनसब्सक्राइब हो गया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ फ्रेंड्स, बाय बाय।